हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो चलो बिना देरी किए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो होने वाली है थ्रेडिंग के ऊपर, कि मैं अपनी थ्रेडिंग घर में कैसे बनाती हूँ। यार मैं ना उन लोगों में से हूँ बाय गॉड जिनकी ग्रोथ इतने जल्दी आ जाते हैं। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा मैंने थ्रेडिंग किया हुआ, मेरे ना हेयर ग्रोथ देख सकते हैं आप। जहाँ बाल आने चाहिए वहाँ आते नहीं है, और जहाँ आने चाहिए वहाँ मतलब जहाँ बाल आने चाहिए वहाँ आते नहीं है, और जहाँ नहीं आने चाहिए वहाँ भर भर के बाल आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है यार। तो चलो फिर आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। अब देखो, रोज रोज तो सैलून नहीं जा सकती या पार्लर नहीं जा सकती ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं कभी कभी खुद की थ्रेडिंग खुद ही घर पे कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन वो थ्रेड से नहीं, क्योंकि यार थ्रेड से ना मतलब आती तो है मुझे थ्रेडिंग, लेकिन मैं खुद की खुद नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब दूसरों की आराम से कर लूंगी लेकिन खुद नहीं कर पाती हूँ। तो मैं खुद की क्या करती हूँ ना, प्लकर या फिर वैक्स, बीन वैक्स, वैसा वाला वैक्स नहीं, बीन वैक्स से खुद की घर पे खुद ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ कि कैसे मैं करती हूँ, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग को बहुत रहता है, मतलब माइंड में बहुत फोबिया रहता है, डर रहता है कि खुद की थ्रेडिंग खुद कैसे करनी है वो वैक्स से। तो मैं आप सबको बता दूं, ठीक है, मैं वो लड़की हूँ जिसे इंजेक्शन से भी डर लगता है। तो आप सोच सकते हैं जिस बंदी को इंजेक्शन से डर लगता है वो वैक्स कैसे करा लेगी। तो यार बीन वैक्स ना बहुत इजी है, मतलब बिल्कुल आपको पेन नहीं होगा। मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं, तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक पाउडर। ठीक है, पाउडर। उसके बाद आपको चाहिए वैक्स, वैक्स मशीन। ठीक है, ये वाला मैंने मीशो से मंगाया था। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको लिंक इसका दे दूंगी। ठीक है ना, मैं सिर्फ अपर लिप्स और थ्रेडिंग के लिए कभी कभार यूज करती हूँ। और आपको चाहिए बीन वैक्स, जो कि कुछ इस तरीके से पैकेट में आती है। ठीक है, और आपको चाहिए एक कैंची और एक छोटा सीसा जिसमें कि आप देख सको। ठीक है, और आपको चाहिए एक प्लकर, इस तरीके से कुछ दिखता है ये। ठीक है, ये चिमटी, चिमटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है वैक्स गरम कर ली है। ठीक है, बीन वैक्स, इसको थोड़ा सा और गरम करेंगे और आपको दिखा देती हूँ कि आपको इसे कितना गरम करना चाहिए। ठीक है, इतना गरम कि ये इस तरीके से आराम से ऐसे निकले। ठीक है, इतना गरम आपको करना है ताकि आप जब लगाओ तो आराम से आपके बाल निकले। और यार इसमें ना मतलब जो वैक्स आप यूज करते हो थ्रेडिंग के लिए, बहुत केयरफुली आपको यूज करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी इधर का उधर कर लिया तो गया फिर। आपकी थ्रेडिंग गई। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। सबसे पहले हम अपनी थ्रेडिंग को थोड़ा सा कॉम कर लेंगे। ठीक है, मेरा ना ब्रश खराब हो गया तो मेरे पास बस यही बचा हुआ है, तो कोई जज नहीं करेगा। ठीक है, जुगाड़ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, अपनी थ्रेडिंग को ब्रश कर लेना है। ठीक है, आप चाहे तो अपनी थ्रेडिंग को जो आईब्रो पेंसिल होती है उससे एक शेप दे सकते हो, और फिर जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं हेयर्स उनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया है कि मुझे कौन कौन सा हेयर निकालना है। तो बहुत आराम से, बहुत टाइम है हमारे पास, तो बहुत धीरे धीरे निकालेंगे, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी में हमने बहुत सारा वैक्स लगाया और वो इधर का उधर कहीं लग गया और हमारी आईब्रो उड़ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो वो नहीं करेंगे। अब लगाएंगे आईब्रो पे सेटिंग पाउडर, क्योंकि अपनी सेटिंग तो हो ही नहीं, इसलिए आईब्रो की सेटिंग करा रही हूँ यार। मुझे ना अभी मोहल्ले की वो आंटियां याद आ रही हैं जो बोलती थी तेरा चेहरा इतना ब्राइट कैसे है। तो मुझे उन्हें अब बोलना है, ब्राइट तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी आंटी उससे, जो कि कब का धूप में जल चुकी हैं।
अरे हाँ, आपको तो मैं ये बात बताना ही भूल गई। आप लोग सोच रहे होंगे ये बोल कुछ और रही है, हमें सुनाई कुछ और दे रहा है, मतलब कुछ जम नहीं रहा है। तो भाई ये कुछ ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल मेरे दिल और मन की तरह है, जो बोलते कुछ और है दोनों अलग-अलग और करते कुछ और ही हैं, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। तो इस माइक ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया जैसा उसने किया, बीच रास्ते में छोड़ के भाग गया। माइक, इस हरामखोर माइक ने भी मेरे साथ यही किया। मुझे पता ही नहीं चला माइक कब बंद हो गया और मैं बड़बड़ 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 अपनी धुन में पता नहीं क्या क्या बोलती रही और अब मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो लो जी, अब आई असली टेस्टिंग वाली स्टेज, आईब्रो वैक्सिंग विदाउट पार्लर, विदाउट मैडम, सिर्फ मैं और मेरा ये घटिया सा कॉन्फिडेंस। अब थोड़ा सा वैक्स लेना है, थोड़ा आईब्रो पे लगाना है, थोड़ा भगवान पे लगाना नहीं है यार, उनको बस याद करना है। और अब अपनी आईब्रो को प्यार से थपथपाइए और कहिए आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपसे तो कोई कहेगा नहीं तो अपनी आईब्रो से ही कह दीजिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, आईब्रो हमेशा जिधर आपके बालों की ग्रोथ है उस साइड आप वैक्स लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचेंगे ताकि आपके बाल आराम से निकल जाए। काश अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स और अपने उस घटिया से एक्स को भी मैं ऐसे ही उखाड़ फेंकती, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, 1 2 3 सब ठीक है, सब ठीक है, ये तो सिर्फ ब्यूटी पेन है। भाई जो दर्द बॉयफ्रेंड नहीं दे पाया ना, वो वैक्स दे रही है बिना सॉरी बोले, वो भी। लेकिन देख रहे हो बालों का सफाया कर रही हूँ मैं, इन बालों को देखो जरा, ओ भाई साहब, लो पहला बाल निकल गया। हाँ हाँ, सेम फीलिंग, जैसे टॉक्सिक लोग लाइफ से निकल जाते हैं ना, उसके बाद जो सुकून मिलता है वैसा ही सुकून मुझे मिल रहा है। भाई शीशे में देख के तो ऐसा लग रहा है मेरी लेफ्ट आईब्रो जैसे दीपिका पादुकोण मोड में है और राइट वाली बिफोर कॉफी वाली मेरी असली घटिया सी शक्ल। एक तरफ शेप बन गई, दूसरी तरफ भरोसा टूट गया। सिमेट्री का नाम कोई नहीं लेगा, ज्यादा उम्मीदें मुझसे कोई नहीं रखेगा, क्योंकि भाई ये घर है, पार्लर नहीं। भाई इस टाइम ना मेरे आईब्रो के बाल भी लाइक ऐसे कैसे इतनी आसानी से हम निकल जाएंगे, आपके एक्स की तरह हम चिपके रहेंगे च्युइंगम की तरह, बार बार लौट के आएंगे, बार बार लौट के आएंगे। मतलब ये जो छोटी छोटी बालों की ग्रोथ होती है ना भाई, एक ही बार में निकलती ही नहीं है। इसको निकालने के लिए आपको मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत सारा टाइम चाहिए, क्योंकि एक ही बारी में अगर निकालने की कोशिश की ना तो ये आपके आईब्रो को भी निकाल सकती है और आपकी शेप जाएगी भाड़ में। तो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से आपको ये काम करना है ताकि आप अपनी आईब्रो को बिना हार्म किए एक्स्ट्रा बालों को निकाल सकें। भाई इतना टाइम लग रहा है ना, मुझ जैसा आलसी इंसान ये काम कर रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। एक बारी को मन में एक ख्याल आ रहा है कि क्यों ना पार्लर ही चली जाती भाई, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम्स तो मुझे पसंद है ना, घर में ऐसे काम ट्राई करते रहना चाहिए, इससे पता चलता है आप में कितना और पेशेंस है, आप ऐसे कितने सारे लोगों को झेल सकते हैं। और एक और फनी बात बताऊं, इससे आपको ये भी पता चलेगा आपका दर्द सहने का टॉलरेंस कितना है, आप और कितना दर्द सह सकते हैं। और जो ये बीच का एरिया होता है ना भाई, ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है, आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा इधर ज्यादा थोड़ा उधर कम, और एक बार अगर वैक्स चिपका दो तो समझ जाओ फिर आज की डेट कैंसिल। मुश्किल से जो एक डेट मिली थी ना वो भी कैंसिल। अब घर महीने भर तक घर बैठो और अपने बालों को उगाओ, बस यही कर सकते हैं। थैंक गॉड, भगवान की कृपा, ना 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 ना, मेरी कृपा से मेरी एक आईब्रो बन गई है और ये आप लोग देख सकते हैं कितना क्लियर लग रही है बनने के बाद। बिल्कुल मेरा चेहरा एकदम से चमक उठा है। तो आप चलते हैं दूसरी आईब्रो की तरफ। तो भाई रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस, अब लगा लेंगे पाउडर, क्योंकि अपने जख्मों पे नमक तो हम नहीं लगा सकते हैं ना। भाई कोई मुझे बताओ, मुझे बीच बीच में ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आईब्रो नहीं बना रही हूँ, मैं आईब्रो को टॉर्चर दे रही हूँ। वैक्स भी सोच रहा होगा बहन, तो रहने ही दे, क्या बदला ले रही है हमसे किसी जन्म का। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, सब ठीक है, सब ठीक है। ये आईब्रो बनाने का प्रोसेस नहीं, ब्रेकअप से रिकवर होने जैसा लग रहा है, और हर बार लगा के निकलना और आखिर में खुद से कहना आई एम फाइन, सब बढ़िया है, सब बेहतर है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब चंगा, सब चंगा।
तो अब हम हटा रहे हैं ऊपर के बाल, क्योंकि अपर क्लास ब्रो भी चाहिए ना हमको। ये वो जोन है जहाँ गलती से भी अगर एक्स्ट्रा निकल गया ना तो इमोशंस आपके जाग जाएंगे और उनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो बहुत संभल के ये चीज हम हैंडल करेंगे। तो लो भाई, अब आती है सबसे इरिटेटिंग स्टेज की, वो छोटे छोटे बाल जो वैक्स से भी नहीं निकलते, थ्रेड से भी नहीं निकलते, मेरी जिंदगी से चिपक गए हैं। इन्हें कहते हैं स्टब बॉर्न बाल। इनका ईगो ना मेरे एक्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। निकल जा भाई, और बाल कहता है नहीं निकलूंगा, पुलिस बुला ले, जिसको बुलाना है बुला ले। मेरी अंतर आत्मा कह रही है छोड़ दो दीदी, नेचुरली अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं जब तक एक एक बाल नहीं निकल लूंगी ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और ये लो भाई, हो गया। अब मेरी आईब्रो सिर्फ आईब्रो से नहीं, ये आर्ट वर्क है, प्लकर से नहीं प्यार से बनाई है मैंने। और ये जो बाल निकाले हैं ना, इनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी, रेस्ट इन प्लक। अब आता है वो एरिया जिसके बारे में हम पब्लिक में बात नहीं कर सकते। अबे गंदी सोच वाले, वो नहीं, प्रो मैक्स तुम्हारी गंदी सोच। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपर लिप्स की यार। इसे करने का सिर्फ एक ही रीजन है, लोग ना हमारे चेहरे पे मुस्कान देखें, मुझे नहीं। तो ये लीजिए, लग गया है वैक्स। थोड़ा धीरे से, थोड़ा प्यार से लगाएंगे, जैसे कि ब्रेकअप के बाद हम किसी नए इंसान से मिलते हैं वैसे ही। अपर लिप्स पे वैक्स लगाने का मतलब ना थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी हिम्मत और बहुत सारा व्हाई एम आई लाइक दिस वाला सेल्फ डाउट। ओके ठीक है, डीप ब्रीथ लो, 1 2 3। सब ठीक है। और बस अब मेरे अपर लिप्स भी बोल रहे हैं बस बहन, और नहीं होगा। वैसे ये पार्ट ना सिर्फ वैक्स नहीं निकालता, ये तो साथ में मेरी इज्जत भी ले जाता है। क्या फायदा इतनी सारी मोटिवेशनल कोट पढ़ने का जब एक वैक्स सिर्फ मुझसे ज्यादा रियल लाइफ सिखा जाती है। हाँ, आज फिर मैंने खुद से कहा तू स्ट्रांग है, तू सरवाइव कर रही है, और तू एक दिन बिना दर्द के अपर लिप्स बना लेगी बहन, बना लेगी। तो अब जब जंग हो चुकी है तो शांति भी जरूरी है। आईब्रो और अपर लिप्स पे थोड़ा सा क्रीम लगाते हैं, जैसे कि दर्द के बाद मलहम लगाते हैं। नमक नहीं लगाना है, मलहम लगाना है। ये ब्रेकअप के बाद प्लेलिस्ट बढ़ा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा क्रीम, थोड़ा थोड़ा प्यार। अब तो मेरी आईब्रो भी सोच रही होगी बहन पहले तू मुझे तोड़ती है, फिर पूछती है दर्द हुआ क्या। अपर लिप्स भी बोल रहे हैं बस करो दीदी, इतना अफेक्शन तो किसी रिलेशनशिप में भी नहीं मिला आपको। मैं क्रीम लगा रही हूँ और अपनी रूह से कह रही हूँ सब ठीक हो जाएगा बहन, सब ठीक हो जाएगा, तू स्ट्रांग है। और आईब्रो शेप अब थोड़ा सा टिकटॉक फिल्टर जैसा नहीं लग रहा है आपको? बताओ बताओ। देखो, मसाज के बाद ना थोड़ा ठंडा लगता है, सिर्फ चेहरे को नहीं, इनर पीस को भी। ये क्रीम नहीं, ये अपॉलॉजी है मेरी आईब्रो को, मेरी तरफ से, मेरे अपर लिप्स के लिए। सॉरी वैक्स के लिए, बट थैंक यू फॉर द ग्लो। तो फाइनली हमारा आईब्रो एट होम का जुगाड़ कंप्लीट होता है। नो वैक्सिंग, नो प्लकर, नो पेन, सिर्फ थोड़ा सा टेंशन और बहुत ज्यादा टैलेंट। ओके, बहुत ज्यादा टैलेंट। और हाँ, अगर तुम भी घर पे आईब्रो बनाते हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं तो हर बार यही सोचती हूँ नेक्स्ट टाइम पार्लर जाऊंगी और फिर घर पे वैक्स लेके बैठ जाती हूँ। देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, वरना मत करो, मेरा क्या जाता है। पर बोलना मत कि घर पे आईब्रो बनाना आसान है, वरना ना यही वैक्स फेंक के मार दूंगी। हाँ नहीं तो